नमस्कार। सिटी केबल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विषय की इस चर्चा में हम लोग अपनी नियमित समस्याओं को लेकर एक एक्सपर्ट के साथ चर्चा करते हैं और उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज हमारे साथ शहर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर राजेश जी बूब उपस्थित हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यूँ तो डॉक्टर राजेश जी जाने माने व्यक्तित्व के धनी हैं, फिर भी कर्तव्य के नाते मैं इनका परिचय करा दूं। डॉक्टर राजेश आईपी के पास्ट प्रेसिडेंट हैं और इनके रिजिम में इन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार हासिल किए हैं। सामाजिक कार्यों प्रति इनकी रुचि इनके रोटरी में किए गए कार्यों से मालूम पड़ती है और फिलहाल ये रोटरी के सेक्रेटरी पद पर काम कर रहे हैं। अनेकों सामाजिक संस्थाओं से जुड़े और अनेकों सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कुत्ते काटने से होने वाली बीमारी यानी रेबीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ता पुरातन काल से मानव का साथी रहा हुआ है और ये वफादारी, ईमानदारी और व्यक्तिनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक काल में भी जब धर्मधर युधिष्ठिर सधे यमलोक गए थे तब भी कहा जाता है कि एक कुत्ता उनके साथ में था। लेकिन मानव के इस मित्र के जब मिजाज बदलते हैं, तेवर बदलते हैं, मूड बदलता है और ये किसी को काटता है तो इससे होने वाली बीमारी बहुत भयानक सिद्ध होती है। तो डॉक्टर राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है और इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? रेबीज़ ये बीमारी जो है एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसमें कि इंसान भी शामिल है, इनमें पाया जाता है। यह बीमारी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से उसके लार के द्वारा अपने शरीर में पहुंचती है और अपने नर्व्स के थ्रू वो अपने ब्रेन तक पहुंचती है और एक बार लक्षण आने के बाद में इसमें 100% उसमें मौत निश्चित है। इसलिए बीमारी एक खतरनाक मानी जाती है। दर्शकों, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में हर वर्ष 61,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी के कारण मृत्यु के मुख में पहुंच जाते हैं और इसमें से आधे से ज़्यादा मौतें हमारे देश यानी भारतवर्ष में होती है। हमारे देश में हर 2 मिनट में किसी न किसी को कुत्ता काटता है और हर 1 घंटे में किसी न किसी व्यक्ति की मौत इससे होती है और इनमें से भी आधे से ज़्यादा मौत 15 वर्ष से कम बच्चों में होती है। तो डॉक्टर राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में इसका प्रमाण ज़्यादा क्यों है? बच्चों में इसका प्रमाण होने के जो 4 कारण हैं कि सबसे पहला उनको में क्यूरियोसिटी होती है। कोई भी जानवर देखा हिलता डुलता तो उनकी इच्छा होती है कि उसको जाके वो हाथ लगाए, तो ये क्यूरियोसिटी की वजह से जो कुत्ते हैं वो छेड़े जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि उनका साइज़ जो है वो छोटा होता है। अगर हमको कुत्ता काटे तो हमको काटेगा, पैर पे काटेगा, ज़्यादा ज़्यादा ऊपर के पैर पे काटेगा, कमर पे काटेगा। बच्चों की हाइट छोटी होती है तो इसलिए वो जो पकड़ में आते तो उनका छाती या सर का हिस्सा पकड़ में आता है और ये इससे जो है वो अपने दिमाग के ज़्यादा पास में होते हैं, तो वहाँ अगर इन्फेक्शन अगर उनको काटने से मिलता है तो वो दिमाग तक जल्दी पहुँचता और इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि कुत्ते अगर बच्चों के पीछे अगर लगते हैं तो उनमें बचाव करने की क्षमता बच्चों में नहीं होती है जितनी बड़ों में होती है, तो ये कारण से वो जल्दी कुत्ते के पकड़ में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कुत्ता अगर काट भी लिया तो बच्चों को या तो उसको महत्व नहीं रहता कि उसको घर पे जाके पेरेंट्स को बताए, और अगर महत्व है तो ये चीज़ से घबराता है कि उसको घर पे जाके डांट गिरेंगी। इस कारण से वो बच्चे बताते नहीं हैं और जब बीमारी के लक्षण आ जाते तब आपको जैसे मालूम है कि उसका इलाज संभव नहीं होता है। तो ये जो बीमारी रेबीज है तो क्या केवल कुत्ते काटने से होती है, अन्य जानवर काटने से भी होती है? और बच्चों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनमें इसका खतरा ज़्यादा होता है? अपने भारत में 97% जो है ये बीमारी कुत्ते काटने से होती है। 3% में जो है बिल्ली या उस तरह के जो कैटल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, गाय, भैंस, घोड़ा, ये 3% में ये बचे हुए एनिमल्स आते हैं। बहुत छोटे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे उदाहरण के लिए खरगोश हो गया, चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, इनके काटने से ये बीमारी नहीं फैलती है। आपका दूसरा प्रश्न जो है कि बच्चों के अलावा हाई रिस्क जिसको बोलते हैं कि जिनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसमें
मेनली आते हैं मॉर्निंग वॉक करने वाले, क्योंकि ये लोग बगीचे में टहलते हैं, उस समय कुत्ते भी बाहर ही रहते हैं। जो घर घर जाते हैं दूध बांटने वाले, पोस्टमैन हो गए, वाइल्ड लाइफ में जो काम करते हैं उनके वाइल्ड लाइफ के वार्डन हो गए, या वाइल्ड लाइफ में जिनको शौकिया रूप से जाते हैं, कुत्ते पकड़ने वाले जो लोग रहते हैं, या कुत्ते की जो केयर करने वाले जो सोशल वर्कर्स रहते हैं, उनमें भी ये रिस्क ज़्यादा होती है। तो दर्शकों, एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में कुत्ते के काटने पर बहुत कुछ नियंत्रण आ गया है, लेकिन रेबीज़ नाम की जो बीमारी है वो वहाँ पर चमगादड़ यानी बैट से काटने से ज़्यादा पाई जाती है, और सौभाग्य से हमारे देश में इसका प्रमाण बहुत कम है। कुत्ता शब्द का जो उपयोग हुआ है हमारे यहाँ साहित्य में, मुहावरों में बहुत ज़्यादा हुआ है। उदाहरण के तौर पर कुत्ते की तरफ पूँछ हिलाना, या कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी, या फिर अपनी गली में कुत्ता शेर भी होता है। फिर से मूल विषय पे आते हैं डॉक्टर राजेश जी, कि कुत्ता काटने के बाद पीड़ित व्यक्ति में उसके लक्षण क्या होते हैं? जो पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसमें जो लक्षण जो डेवलप होते हैं वो 3 हफ्ते से लेके 3 महीने के बीच में डेवलप होते हैं आमतौर पे। कभी कभी ये पीरियड जो है कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। शुरुआती जो लक्षण रहते हैं, जो आम कोई वायरल इन्फेक्शन या फ्लू सबको होता है उस तरह से होते हैं, जिसमें हाथ पैर दुखना, अच्छा नहीं लगना, सर दर्द इसमें काफ़ी होता है, गले में खराश जैसे सेंसेशन होता, और जिस जगह कुत्ता काटा था वहाँ पे उसको नए से उसको वहाँ पे तकलीफ़ शुरू होती है, मूंगी आना या झुंझुनाहट होना, भले ही वो जख्म उसका ठीक हो गया है। ये लक्षण शुरुआती इसमें होते हैं, मगर ये शुरुआती लक्षण में इसका निदान संभव नहीं होता। धीरे धीरे वो पेशेंट को जो है चित्र विचित्र दिखाई देना, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशंस, जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देना, ये डेवलप होता है। समय के हिसाब से उसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी पीते समय उसको जो सांस की नली है वो सिकुड़ जाती है। एडवांस इसमें पानी देखते से ही उसको ये तकलीफ़ शुरू होती है। आगे हवा के झोंके से ये प्रॉब्लम उसको होता है, और धीरे धीरे लाइट अगर उसकी आंखों पे गिरता है तो भी उसकी सांस की नली में सिकुड़न आ जाती है। समय के हिसाब से ये पेशेंट जो है उसमें पैरालिसिस डेवलप होता है, और सबसे अंत में उसकी मौत जो है वो सांस रुकने से होती है। सबसे दर्दनाक जो पहलू है, ये पूरे लक्षणों के बीच में पेशेंट जो है पूरे होश में होता है, और ये मिनट मिनट के जो मौत है उसको भुगतना पड़ता है। तो दर्शकों, एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक पहलू की और डॉक्टर राजेश जी ने इशारा किया है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो जंतु होता है, जहाँ घाव होता है वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वहाँ से धीरे धीरे दिमाग पर चढ़ता है। तो डॉक्टर राजेश जी हमसे कह रहे थे कि सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, और इसीलिए मरीज आखिर तक होश में होता है, और इसीलिए अपनी मौत को खुद देख रहा है। और वो जितना होश में है तो उतना ही दर्द उसके परिवार वालों के निकट संबंधियों को होता है। तो आमतौर से ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जानवर, मान लीजिए कुत्ते ने काटा है, तो उसको 10 दिन तक निगरानी में रखना चाहिए, या ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। इसका क्या महत्व है? अगर कुत्ता अपने को काटा है या जिसको काटा है, उस समय उसमें अगर वो बाहर से भले चलता फिरता है, अगर उसके शरीर में अगर वायरस इन्फेक्शन है, तो वो अगर इंक्यूबेशन पीरियड में है तो उसको बीमारी के लक्षण नहीं होते। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में बीमारी के लक्षण उसके जो है वो 3 से 5 दिन में आते हैं, और अगर लक्षण आ गए तो अगले 3 से 5 दिन में उसकी मौत हो जाती है। यानी देरी से देरी काटने के बाद अगर 10 दिन तक अगर कुत्ता अच्छा है तो मोटा मोटी हम लोग ये समझ के चलते हैं कि शायद वो उसमें इन्फेक्शन नहीं है। हमारा कोर्स जो है हम लोग जो शुरू किए हैं उसको हम लोग आगे कुत्ते की स्थिति देख के उसको मॉडिफाई कर सकते, बदल कर सकते, इसलिए ऑब्जर्वेशन पीरियड जरूरी होता है। तो कुत्ते में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम समझे कि कुत्ते में रेबीज था या नहीं था? कुत्ते में अगर जो आज तक के उसका जो बिहेवियर था उसमें अगर कोई भी अगर चेंज होता है तो हम लोग उसको महत्व देते हैं। वो चेंज एग्रेसिवनेस यानी चलते फिरते आदमी के पीछे पड़ना, चलते फिरते आदमी को काटना, ऐसे बेमतलब के इधर से उधर ये कोने से वो कोना घूमना, ये होते हैं। लार ज़्यादा टपकाना ये लक्षण होता है, और कभी कभी इससे बिल्कुल उल्टे इसमें वो एक जगह पे चुपचाप बैठ जाता है और धीरे धीरे उसको पैरालिसिस डेवलप होता है। मुख्यतः ये पैरालिसिस कुत्तों में जो होता है वो कमर के नीचे का पैरालिसिस होता है, और समय के हिसाब से उसकी मौत होती है।
यानी दोनों स्थिति में या तो बहुत ज़्यादा वो आक्रामक उग्र हो जाएगा या फिर एकदम शांत सुस्त हो जाएगा। पर ऐसी दोनों स्थिति होती है तो हम समझते हैं कि कुत्ते में इसके लक्षण हैं और ऐसे समय में हमारा उपचार मॉडिफाई हो जाएगा। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के हम बीच में हैं, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।